क्या आपको पता है जिस ताजमहल को आज पूरी दुनिया मोहब्बत की निशानी मानती है, क्या वो सच में शाहजहां ने बनवाया था या फिर वो एक ऐसा सच है जिसे सदियों से छुपाया गया है? क्या हो अगर मैं कहूँ कि ताजमहल मुगलों का नहीं बल्कि हिंदू राजाओं का निर्माण था और उसका असली नाम था तेजो महल, भगवान शिव का भव्य मंदिर। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतिहास की किताबों में हमें ये बात क्यों नहीं बताई गई? क्यों हर किताब में यही लिखा गया कि शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए ये मकबरा बनवाया था? कहीं ऐसा तो नहीं हमारा असली इतिहास दबा दिया गया है? कुछ इतिहासकारों का कहना है ताजमहल शाहजहां से पहले से मौजूद था, शाहजहां ने इसे बनवाया नहीं बल्कि रिनोवेट करवाया और नाम बदल दिया। क्या आपने कभी सोचा कि अगर ये मकबरा है तो कब्रिस्तान से ऊंचाई पर क्यों बना है? क्योंकि इस्लामी रीति के हिसाब से कब्र हमेशा जमीन से जुड़ी होती है। तो क्या वाकई ये कब्र है या फिर एक मंदिर जिसे मकबरा कहा गया? इतिहास के पन्नों में हमें कई अजीब बातें मिलती हैं, जैसे कि शाहजहां ने ये जमीन राजा जय सिंह से ली थी। तो सोचिए अगर जमीन जय सिंह की थी तो उस पर पहले क्या था? कई रिपोर्ट्स में लिखा है कि अब्दुल हमीद लाहौरी की किताब बादशाहनामा पेज नंबर 403 पर लिखा है कि शाहजहां ने एक पुराना हवेली जैसा भवन जय सिंह से लिया था। क्या वही तेजो महल था? और एक बात सोचिए, ताजमहल के भीतर 108 कमरे हैं जो सालों से बंद है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है उनमें अभी भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति और शिलालेख मौजूद है। क्या आपको पता है 1974 में अमेरिकी आर्किटेक्ट मार्विन मिलर ने जब उस जगह का सर्वे करने की कोशिश की तो सरकार ने अचानक सारे कमरे ईंटों से बंद करवा दिए। आखिर क्यों? क्योंकि अगर सच बाहर आ जाता तो इतिहास बदल जाता। स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि ताजमहल के बंद कमरों में कुछ ऐसा है जो दुनिया से छिपाया गया है। कईयों का कहना है कि वहाँ भ्रमशिला और शिवलिंग के निशान अब भी मौजूद हैं। अब सवाल ये भी उठता है अगर ये वाकई शाहजहां की बीवी मुमताज की कब्र है तो क्या आपको पता है मुमताज की मौत कहाँ पर हुई थी और उसे पहले कहाँ दफनाया गया था? रिकॉर्ड्स बताते हैं मुमताज की मौत बुरहानपुर में हुई थी, वहाँ उसे दफनाया गया और कई सालों बाद उसकी देह को आगरा लाया गया। क्यों? क्या कोई मकबरा ऐसे बनवाया जाता है जो पहले से मौजूद हो? इतिहासकार PN ओक ने अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में कहा है कि ताजमहल दरअसल तेजो महल शिव मंदिर था। उसके डोम का डिजाइन चांदी देवी मंदिर और पंचरत्न शैली से मिलता है। और जब VN भट्ट और महेंद्र दास पीटर विलिन जैसी टीमों ने ताज के तहखाने देखने की कोशिश की तो उन्हें भी रोक दिया गया। क्यों हर उस व्यक्ति को जिसने ताजमहल के असली रहस्य को जानने की कोशिश की वे चुप करा दिए गए? तो अब सवाल ये है क्या ताजमहल वाकई मुगलों की मोहब्बत की निशानी है या फिर हिंदू सभ्यता की अद्भुत कीर्ति? क्या वजह है कि आज तक वहाँ कार्बन डेटिंग टेस्ट नहीं कराया गया? अगर सच इतना साफ है तो जांच से डर क्यों? कई लोग कहते हैं कि यहाँ गौशाला, संगीत कक्ष और नृत्य हॉल भी थे जो मंदिरों का हिस्सा होते हैं। फिर उसके ऊपर गुंबद का ढांचा जो मंदिर वास्तु के हिसाब से होता है, मकबरे का नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें मुगलों की कहानी बहुत गौरव से सिखाई जाती है, लेकिन हिंदू राजाओं और उनकी संस्कृति को क्यों दबाया गया? अंग्रेजों तक को गलत बताया गया पर मुगलों को नहीं। भारत की रग रग में सनातन बसता है, हमारा इतिहास मिटाया नहीं जा सकता, सिर्फ छिपाया जा सकता है। अगर आज हमारे इतिहास और अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं तो हमें खुद अपने इतिहास को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ ताजमहल की बात नहीं, ये बात है भारत के गौरव की, सनातन के अस्तित्व की और सच्चे इतिहास को सामने लाने की। कभी कभी इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत नहीं होती, उसे बस सही तरह से पढ़ने की जरूरत होती है। मैं हूँ गोमशी शर्मा, आप देख रहे हो गोम मिस्ट्री और ये थी ताजमहल की असली कहानी।